बीए पाठ प्रथम वर्ष के मेरे समस्त प्रिय विद्यार्थियों, आज के YouTube व्याख्यान में मैं जेपी बिलोनिया एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी आपको जिन कवि के बारे में जिनकी व्याख्याएं बताने जा रहा हूं वो कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने पद्मावत लिखा। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में हमने जायसी के बारे में, जायसी के काव्य के बारे में, काव्य की विशेषताओं के बारे में, उनके भाषा सौंदर्य के बारे में और उनके पहले पद के बारे में, जिसमें सिंघल द्वीप का वर्णन किया गया है, उसकी शोभा का वर्णन किया गया है, उसकी महत्ता का वर्णन किया गया है, उसे संसार के 7 द्वीपों में सर्वश्रेष्ठ द्वीप यहाँ जायसी के द्वारा बताया गया। आज के इस व्याख्यान में उनके जो सिंघल द्वीप वर्णन खंड के जो पद संख्या 2 एवं जो 3 हैं, उनकी मैं आपको सप्रसंग व्याख्या बताने जा रहा हूं। दूसरा जो पद है वो पद उनका इस तरह से है। गंधर्व सैन सुगंध नरेशु, सो राजा वह ताकर देसु। लंका सुना जो रामन राजू, तेहि चाही बड़ ताकर साजू। 56 कोटि कटक दल साजा, सबे छत्रपति ओ गढ़ राजा। 16 सहस्र घोड़ घोड़सारा, श्याम करण अरु बांक तुखारा। 7 सहस हस्ती सिंगली, जनु कबिलास एरावत बली। अश्वपतिक सिर मोर कहावे, गजपतिक आंकुश गजनावे। नरपतिक कहें और नरिंदु, भूपतिक जग दूसर इंदु। ऐस चकवे राजा चहु खंड भय होय, सबे आय सिर नावही, सरवरी करे ना कोय। यानी सभी जो राजा हैं वो वहाँ के सिंघल द्वीप के जो राजा हैं, उस राजा की गंधर्व सैन के यहाँ बराबरी नहीं कर सकते, और जो भी राजा उनके पास पहुँचता है नतमस्तक होकर उनका अभिवादन करता है। तो दूसरा जो पद आपके काव्य के अंतर्गत लिया गया है, इसकी व्याख्या करने से पहले हम इसके जो कठिन शब्द उनके द्वारा लिए गए हैं उनके थोड़े से अर्थ यहाँ जान लें। गंधर्व सैन यानी राजा गंधर्व सैन, सुगंध नरेशु, सुगंध यानी यशस्वी, नरेशु यानी राजा, सो राजा यानी वह राजा, वह ताकर देशु यानी जिस राजा को जिसने वहां जाकर देखा, यानी उस राजा गंधर्व सैन को जिसने भी जाकर वहां देखा। कटक, कटक का अर्थ होता है सेना, घोड़सारा यानी घुड़सवार, तुखारा यानी तुषार देश के श्रेष्ठ घोड़े, नरिंदु यानी नर श्रेष्ठ राजा, इंदु इंद्र, सरबरी यानी बराबरी या समानता। यहां एक पद की जो एक संपूर्ण जो हम व्याख्या करेंगे, तो व्याख्या करने से पहले उसका हमें प्रसंग यहाँ जान लेना होगा। और इसका जो प्रसंग है कि प्रस्तुत जो पद है वो जायसी द्वारा रचित पद्मावत के सिंघल द्वीप वर्णन खंड से लिया गया पद है। और इसमें सिंघल द्वीप का वर्णन करने पर कवि ने इस अवतरण में राजा गंधर्व सैन के प्रताप, शौर्य और ऐश्वर्य का यहाँ वर्णन किया है। उनका यशस्वी जो रूप है, उस यशस्वी रूप का वर्णन उनके द्वारा अपने इस पद के अंतर्गत यहाँ किया गया है। इसी प्रसंग में कवि उनके बारे में ऐसा कह रहा है। इसकी व्याख्या हम करेंगे कि सिंघल द्वीप देश का जो राजा है गंधर्व सैन अत्यधिक यशस्वी राजा है। वह वहां के राजा थे और सिंघलगढ़ उनका राज्य था। लंका के राजा रावण के राज्य की बड़ी ख्याति वहां उस समय रही थी, लेकिन गंधर्व सैन का जो राज्य है वो उस लंका के राजा रावण के राज्य से भी बहुत बड़ा था। गंधर्व सैन की सेना 56 करोड़ थी और उस सेना के सभी सरदार छत्रपति और गढ़पति थे। 16,000 तो श्रेष्ठ घोड़े और घुड़सवार उसकी सेना में विद्यमान थे। वे घोड़े या तो श्याम कर्ण जाति के थे या तुषार देश के थे। उसके यहाँ 7,000 सिंघली हाथी भी थे। वे हाथी इंद्र के ऐरावत के समान बलशाली सुंदर थे। वह राजा अश्वपतियों में सिरमौर माना जाता था। उसका अंकुश बड़े बड़े गजपतियों को उस प्रकार से झुका देता था जैसे महावत अंकुश से बड़े बड़े हाथियों को झुका देता है।
नरपतियों में वह नरेंद्र माना जाता था और भूपतियों में वह दूसरा इंद्र माना जाता था। जब वह गंधर्वसेन राजा किसी पर क्रोध भरी दृष्टि डालता था तो सभी भयभीत हो जाते थे। अन्य देश के राजा भी उसके पास आकर उसे सिर झुकाकर प्रणाम करते थे और कोई भी उसकी बराबरी या समता नहीं कर सकता था। भाव यह है कि सिंघलगढ़ का जो राजा गंधर्वसेन है वो अत्यधिक वैभवशाली और प्रतापी राजा था। यहाँ पर विशेष के अंतर्गत हम ये चीजें इसमें सम्मिलित कर सकते हैं कि कवि ने योग साधना की दृष्टि से ब्रह्मरंध्र के अधिष्ठाता का वर्णन गंधर्वसेन के रूप में किया है। इसमें राजा गंधर्वसेन के वैभव एवं सेना आदि का सांकेतिक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। इसमें अत्युक्ति अलंकार व्यंग्य रूप में किया गया है और दूसरी पंक्ति में व्यतिरेक अलंकार का कवि ने प्रयोग किया है। अवधी भाषा की पद योजना इसमें देखने लायक बन पड़ी है और चौपाई दोहा छंद की गति और यति इसमें वास्तव में बड़े ही सुंदर रूप में कवि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा इसके अंतर्गत यहाँ स्पष्ट की गई है। अब हम लेते हैं इनका तीसरा पद। जो आपके पाठ्यक्रम का तीसरा जो पद है वो इस तरह से है। जब ही दीप नियरावा जाई जनु कबिलास नियर भा आए, घन अमराव लाग चहु पासा उठा भूमि हुत लाग आकाशा, तरिवर सबे मन गिरिलाई भई जग छाह रेंग हुई आई, मल समीर सोहान छाहो जेठ जाड़ लागी तेहि माहा, ओही छाह रेन हुई आवे हरियर सबे आकाश दिखावे, पथिक जो पहुंचे सही के धामू दुख बिसरे सुख होई विश्रामू, जे वह पाई छाह अनूपा फिर नहीं आय सहे यह धूपा, अस अमराउ सगन घन बरनिन पारो अंत, फूले फरे छौ ऋतु जानहु सदा बसंत। यानी सिंघल द्वीप वर्णन खंड के अंतर्गत अब उस सिंघल द्वीप का जो सौंदर्य है उसी सौंदर्य का वर्णन करते हुए जायसी कवि बता रहे हैं। जैसा अंतिम पंक्ति में उन्होंने कहा है कि इस तरह से वह छओं ऋतुओं में भले पूरे रूप में फला फूला रहता है और जानो सदा बसंत। वहां उस द्वीप को देखकर ऐसा जान पड़ता है कि मानो सदा ही उसके अंतर्गत यहाँ बसंत ऋतु आई हुई है। सबसे पहले हम इसके कठिन जो भावार्थ हैं, शब्द जो हैं, उनका अर्थ यहाँ जान लें। द्वीप यानी द्वीप, कौन सा द्वीप? सिंघल द्वीप। नियर आवा यानी समीप या पास में, जाई जाते हैं, जनु जनु जानो मनु मानो जहां काव्य में प्रयुक्त होते हैं वहां उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग मानते हैं। कबिलास नियर भा आई, कबिलास का तात्पर्य होता है स्वर्ग, स्वर्ग यानी कैलाश पर्वत या स्वर्ग। नियर भा आई, नियर का मतलब होता है पास या समीप से, कि मानो हम जैसे स्वर्ग या कैलाश पर्वत के समीप आ गए हैं। और रैनी यानी रात, हरियर यानी हरियाली, धामू यानी धूप, अनुपा अनुपम, जाड़ यानी जाड़ा सर्दी और ओही यानी उसी। तो प्रस्तुत जो पद है वो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित पद माना जा सकता है और इसमें पद्मावत के सिंघल द्वीप वर्णन खंड से ये संबंधित है। इसमें जायसी ने सिंघल द्वीप के रहस्यात्मक वैभव की व्यंजना यहाँ प्रस्तुत की है। व्याख्या करते हुए कवि वर्णन करते हुए बतला रहे हैं कि कवि यह कह रहे हैं कि जब सिंघल द्वीप के समीप कोई व्यक्ति पहुंचता है, जब ही द्वीप नियर आवा जाई, जब कोई व्यक्ति उस सिंघल द्वीप के समीप पहुंचता है, जनु कबिलास नियर भा आई, तो उसके पास गए हुए व्यक्ति को ऐसा आभासित होता है या ऐसा जान पड़ता है कि मानो वह सिंघल द्वीप में नहीं आकर कैलाश पर्वत या स्वर्ग के समीप आ गया है। घन अमराउ लाग चहु पासा, उस सिंघल द्वीप के चारों ओर घनी अमराइयां, बाग बगीचे, फलों और फूलों वाले जो पेड़ पौधे हैं वो घनी रूप में चारों ओर उसके आसपास लगे हुए हैं। उठा भूमि हुत लाग आकाशा, और उन पेड़ों को देखकर ऐसा लगता है, उन बाग बगीचों को, उन अमराइयों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो वे जमीन से ऊपर उठ रही है और सीधे किसको छू रही है? आकाश को जाकर के वो छू रही है, स्वर्ग लोक को वो मानो छू रही है। तारीवर सबे मने गिरी लाई, और वहां के जो सारे जो पेड़ पौधे हैं वो उनको देखकर ऐसा लगता है कि वहां के सब वृक्ष ऐसे सुरभित हैं, ऐसे सुगंधित हैं, ऐसे सुंदर हैं कि मानो मलयगिरी से उनको लाकर के वहां पर लगाया गया हो।
करिवर सबे मलयगिरी लाई, वहां के पेड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो वहां के समस्त पेड़ों को, सुगंधित पेड़ों को मलयगिरी पर्वत से लाकर के वहां पर लगाया गया है। और उनकी छाया इतनी सघन है कि संसार में उन्हीं के कारण क्या होती है, रात्रि होती है। भई जग छाया रैन होई आई, इन्हीं पेड़ों के कारण वहां संसार में छाया हो जाती है और उस छाया को देखकर ऐसा लगता है कि मानो जैसे रात्रि हो गई हो आई हो। मलय समीर सोहावन छाहो, आगे वर्णन करते हुए कवि बतला रहा है कि उस छाया में मलय वायु बहुत ही सुहावनी लगती है। जहां जेठ जाड़ लागे ते ही महा, जहां जेठ के महीने में भी यहाँ जाड़ा लगता है। जेठ के महीने में गर्मी पड़ती है लेकिन उसमें भी उसकी पेड़ों की छाया रहने के कारण वहां हमें जाड़े जैसा आभासित होता है। वहां छाया रात्रि होकर छा जाती है। आकाश से वही छाया रैन हुई आवे, यानी वही पेड़ों की छाया वहां रात्रि होकर के आ जाती है या छा जाती है। आकाश से अर्थात हरियर सबे आकाश दिखावे, अर्थात ऊंचे स्थान से सर्वत्र हमें हरियाली ही हरियाली वहां दिखाई देती है। जो भी पथिक मार्ग में अनेक कष्टों को भोगता हुआ और तेज धूप को सहता हुआ सिंघल द्वीप के पास में पहुंचता है, पथिक जो पहुंचे सही के धामों, यानी उस राजा सिंघल द्वीप के धाम अर्थात नगर अर्थात सिंघल द्वीप के पास में जो भी पथिक पहुंचता है, जो पथिक बेचारा थका हारा होता है और पैदल चलने के कारण जो बिल्कुल तेज धूप को सहकर भी सिंघल द्वीप पहुंच जाता है, तो वहां पहुंचने के कारण उस ऐसे पथिक के समस्त जो दुख हैं, जो ताप हैं, सुख होई विश्रामु, वहां उन पेड़ों की शीतल और सुगंधित छाया के नीचे बैठने के कारण उस ऐसे व्यक्ति को अपार सुखों की अनुभूति वहां होती है। यानी वहां पर पेड़ों की छाया के नीचे बैठकर विश्राम करके और वह अपार सुखों की अनुभूति प्राप्त करता है। उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं और उसे सुख और शांति वहां मिलती है। जे ही वह पाए छाया अनुपा, यानी जिसने भी वह उस अनुपम छाया को प्राप्त किया है उसने फिर वापस आकर सांसारिक धूप को कभी सहा ही नहीं है। वहां ऐसा सघन आम्र कुंज है कि मैं उसका वर्णन नहीं कर पा रहा हूं। ये कवि जायसी कह रहे हैं। वह आम्र कुंज 6 ऋतुओं में फलता फूलता है, यानी फिर नहीं आए सहे वह यह धूपा, यानी फिर वह इस सांसारिक जगत में आना नहीं चाहता, वहीं पर रह करके अपने दुखों को विस्मृत करना चाहता है और सुखों की अनुभूति वहां रह करके प्राप्त करना चाहता है। फूले फरे 6 ऋतु, उस आम्र कुंज के अंतर्गत यहाँ 6 ऋतुओं में वह फलता फूलता है और वहां सदा बसंत ऋतु जैसा ही वातावरण उपस्थित रहता है और 6 ऋतुएं वहां पर एक साथ फलती फूलती है। तो इस तरह से जानहूं सदा बसंत, यानी उस सिंघल द्वीप की घनी अमराइयों को देखकर, बाग बगीचों को देखकर हमें ऐसा लगता है कि मानो जैसे 6 ऋतुओं के अंतर्गत यहाँ बसंत ऋतु का ही प्राधान्य वहां देखने को मिल रहा है। विशेष हम इसमें क्या लेंगे कि मलिक मोहम्मद जायसी ने उक्त अवतरण के अंतर्गत आध्यात्मिक और हठयोग साधना से संबंधित भाव की व्यंजना उपस्थित की है और उस दृष्टि से यह आध्यात्मिक अर्थ निकलता है कि जब साधक सहस्त्रधार कमल रूपी सिंघल द्वीप के पास पहुंचता है तो उसे ऐसा अनुभव होने लगता है ब्रह्मरंध्र अर्थात कैलाश के वह समीप आ गया है, सुषुम्ना ही अमराई है और वह अमराई मूलाधार रूपी पृथ्वी से ऊपर उठकर सहस्त्रधार चक्र तक पहुंचती है। वह सुषुम्ना नाड़ी रूपी अमराई के वृक्षों में उसकी कर्णिकाएं मलयगिरी की सुरभि से सुगंधित है और वहां पहुंचकर साधक को सारा संसार शीतल छाया युक्त दिखाई देने लगता है। उस छाया में मलय पवन की सुरभि और शीतलता विद्यमान रहती है और जेठ के महीने में भी वहां शीतलता रहती है। वहां सतदलों की इतनी छाया है कि वहां अंधकार सा रहता है। संपूर्ण सहस्त्रधार हरा भरा वहां दिखाई देता है। साधक रूपी जो भी पथिक है, जो सांसारिक तापों से दुखित होकर वहां पहुंचता है तो उसके दुख वहां अपने आप ही स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं और उसे सुख और विश्राम वहां पहुंचने से प्राप्त होता है। जिनका ब्रह्मरंध्र की दिव्य छाया प्राप्त हो जाती है
और जिनको ब्रह्मरंध्र की दिव्य छाया प्राप्त हो जाती है, वे फिर कभी संसार रूपी कुएं में आकर नहीं पड़ना चाहते या नहीं पड़ते। सुषुम्ना की वह अमराई ऐसी सघन हो गई है कि उसका वर्णन मेरे द्वारा नहीं किया जा सकता है। यहाँ संपूर्ण जो अवतरण है वो बिल्कुल रहस्यात्मक है। रहस्यात्मक भावना की दृष्टि से इसमें कवि की रहस्यमयी कल्पना व्यक्त हुई है और योग साधना की दृष्टि से इसमें सहस्त्रधार कमल का वर्णन रहस्यपूर्ण रूप में अव्यक्त किया गया है। अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार का प्रयोग हम इसमें मान सकते हैं। अनुप्रास का कवि ने इसमें प्रयोग किया है। रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हम इसके अंतर्गत यहाँ मान सकते हैं। और जो पद की जो एक प्रकार की जो गेयता है कि यति गति का जो प्राधान्य इस पद के अंतर्गत यहाँ देखने को मिल रहा है, वो वास्तव में एक अद्भुत कवि की जो कल्पना शक्ति है उसका परिचायक माना जा सकता है। आज के व्याख्यान में बस इतना ही। अगले व्याख्यान में आपको मलिक मोहम्मद जायसी के जो आपके पाठ्यक्रम से संबंधित जो अन्य और जो पद हैं जो शेष रह गए हैं, 5 पदों में से हमने 3 की व्याख्या जान ली है, 2 पद और रहे हैं। उन 2 पदों के बारे में विस्तृत रूप से आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।